उसमें आया कि मृत्यु के समय भी किसी ने सन्यास ले लिया हो, कि आतुर सन्यास, कि भाई अब हम सन्यास लेके मरेंगे, गृहस्थ होके नहीं मरेंगे, सन्यासी होके मरेंगे। आतुर सन्यास यदि उसने ले लिया है तो उसकी फलश्रुति तो लिखी है कि मृत्यु के समय भी सन्यास ले लिया तो लौट कर वह संसार में फिर नहीं आएगा, ये तो उसका फल है। दूसरी एक विशेष बात वहाँ लिखी है कि मृत्यु के पूर्व भी यदि सन्यास ले लिया है उसने, ज़्यादा कोई विधि नहीं कर पाई, भीतर से निश्चय कर लेगा अब हम सन्यासी हो गए, अब हम साधु हो गए, ऐसा निश्चय कर लिया तो भी फिर उसका अग्निदाह आदि नहीं होना चाहिए। महाभारत में एक प्रकरण है माता जी, जिसमें धृतराष्ट्र गांधारी तो दावानल में ही भस्म हो गए और महात्मा विदुर का दर्शन करने धर्मराज युधिष्ठिर गए जंगल में। ये हरिद्वार के जंगल क्षेत्र की बात है। उस समय अवधूत चर्या में थे श्री परम धर्मनिष्ठ श्री विदुर जी महाराज। तो विदुर जी का अनुगमन किया श्री युधिष्ठिर ने, उनके पीछे पीछे चले और विदुर जी भागे। भागते भागते जंगल में केवल अस्थि मात्र शरीर था विदुर जी का, शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र लंगोटी मात्र थी और उन्होंने अन्न जल त्याग रखा था। अपनी जिह्वा पर एक पत्थर रख रखा था, उसको कहते अस्मक व्रत। क्या कहते हैं? मुख जिह्वा पर पत्थर रख लेने का मतलब अब कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, बस भीतर डूब जाना है, ये उसका अर्थ होता है। उस स्वरूप में वे थे और एक पीपल से टिक कर खड़े हो गए और युधिष्ठिर ने देखा कि उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। चकाचौंध हो गए उनके नेत्र। वो देखने लगे अपने चाचा विदुर जी को। विदुर जी के नेत्रों से एक ज्योति निकली और युधिष्ठिर में समा गई, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मावतार हैं और विदुर जी भी धर्म का स्वरूप हैं। तो धर्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। अब उनका शरीर मृत शरीर है विदुर जी का, तो उनके मृत शरीर का संस्कार करने का युधिष्ठिर ने विचार, चाचा जी ही तो हैं उनके, तो अपने चाचा जी का हम विधिवत अग्नि संस्कार करेंगे। तो उन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर ली, क्योंकि और तो सब पीछे छूट गए थे, अकेले युधिष्ठिर ही थे। बोले मैं ही इनका संस्कार कर